गॉस थ्योरम और गॉस की एप्लीकेशन। तो सबसे पहले गॉस की एप्लीकेशन है ड्यू टू, शॉर्ट में लिखते जाइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। टॉपिक लिखना है, टॉपिक जरूर लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। देखिए कंसेप्ट वही है जो मैंने कल बताया था। सबसे पहले हम एक वायर लेंगे, वायर पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। इस वायर पे दूसरा पॉइंट क्या था, हमने इस चार्ज को एनक्लोज करना है। ठीक है, वही साइड साइड में पाने 5-6 पॉइंट लिखाए थे, वही चलेगा। चार्ज को एनक्लोज करना है। इसको एनक्लोज करने के लिए सिलेंडर बन गया, और ये कुछ नहीं है, हाउ यू कैन इमेजिन, रटना नहीं है, ये अंदर रिफिल है, रिफिल पे चार्ज है, रिफिल को एनक्लोज कर लिया, क्या बन गया, सिलेंडर। तो इसका गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंडर। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अब हमने क्या करना है, इस पे तीनों साइड में देखो, अब मैं आपको इससे समझा रही हूँ तो आपको फटाफट समझ आ जाएगा। इस पे ये दो फ्लैट सरफेसेस है, एक कर्व्ड है, तीन आ गए, 1 2 3। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है अंदर, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ये मैंने छोटे छोटे एरिया ले लिए, यही था। पहले चार्ज था, उसको एनक्लोज करा, उस पे 3 एरिया लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख ली। अगला स्टेप क्या देखना है, एरिया वेक्टर बनाना है। अगला क्या करना है हमने, ये बस खत्म का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दिस इज ई, थोड़ा स्पीड से करेंगे, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये एरिया वेक्टर, बस काम खत्म। इतना समझ आ गया, न्यूमेरिकल समझ आ गया, इज दिस क्लियर। अब आपने नंबर 2 क्या देखना है, हमने देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल देखना है, ये देखना था। इन दोनों में एंगल, इधर देखो, इन दोनों में एंगल 90, इन दोनों में एंगल 0, इन दोनों में एंगल 90, राइट। अब कुछ नहीं करना, आप गॉस लॉ लगा देना है, हमने लिखते जाओ E डॉट डी एस थ्रू 1 प्लस ऐसे थ्रू 2 प्लस ऐसे थ्रू 3 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए। और अब यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, Q जो है, here Q is equal to lambda L। Q किसके इक्वल है, lambda L, where lambda is known as linear density of charge। साइड में लिख लो, साइड में लिख लीजिए lambda is Q by L। साइड में लिखिए लेमडा क्या होता है, Q बाय L। ठीक है, तो Q हो गया लेमडा L, राइट। अब अगले स्टेप में लेमडा L, अगले स्टेप में देखो अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था E डॉट डी एस इज A डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। तो थ्रू 1, दिस इज नंबर 1, ये 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो अगले स्टेप में अब आप लोग अपने आप लिखो E डी एस कॉस 90, लिखो फटाफट, ई डी एस कॉस 90, नंबर 2 में ई डी एस कॉस 0, और तीसरे में ई डी एस कॉस 90। तो ये cos 90 वाला कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रह गया ई डी एस cos 0 इज इक्वल टू लेमडा एल बाय, इसमें cos 90, इसमें cos 90, इसमें cos 0, लिख लिया। cos 0 क्या होता है 1, और ds, अब यहां पर ds किसका है, सिलेंडर का ds है, सिलेंडर का एरिया जिसको नहीं पता, साइड में ये लाइन याद कर लेना, दैट इज 2 पाई आर एल। तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया, E की वैल्यू आ गई लेमडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू E की आ गई लेमडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया सबको, कोई डाउट, आपने पेन से अपना कर लेना है, एरिया बनाना है ना। और अब यहाँ पे आपको क्या दिखा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, सो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसका ये बोर्ड में आ चुका है, पूरा पूरा एज इट इज बोर्ड में आया है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, E इंडिपेंडेंट नहीं है R के, डन। चले आगे, अगला टॉपिक है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अगला टॉपिक लिखो फटाफट, EFI ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल कुछ नहीं है, जैसे कल हमने गॉस लॉ ड्राइव करा था ना, गॉस लॉ में पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज को हमने एनक्लोज करा था, एनक्लोज करने के लिए था गॉसियन सरफेस दैट वाज स्फेरिकल। अब ऑलरेडी स्फेरिकल ले लिया, अब देखो ये स्फीयर है, इस पे चार्ज है, इसको एनक्लोज करने के लिए एक और स्फेरिकल शेल आएगा। तो ये स्फीयर लिया, ये स्फीयर लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको एनक्लोज करा, एक और गॉसियन स्फेरिकल शेल हो गया। ठीक है, एनक्लोज करने के बाद क्या हुआ, इस पे छोटा सा एरिया लिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस पे यूनिट वेक्टर लिया,
एरिया वेक्टर लिया, दोनों में एंगल कितना हो गया 0, गॉस लॉ लगा दिया। गॉस लॉ क्या है, बोल 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 के लिखते जाओ तभी ये याद रहेगा। ई डॉट डी एस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और इंटीग्रल ऑफ डी एस स्फीयर का क्या होता है, यस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रल डीएस मतलब स्फीयर का सरफेस एरिया इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू आ गई क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो, ये है, ये इमेजिन कैसे करना है। जब आप प्रैक्टिस घर पे करोगे ना तो ऐसे ही अपना हाथ चलाना है। ये स्फीयर लिया, पहले ओवरऑल बोलना है, स्फीयर लिया, स्फीयर पे चार्ज आ गया, उसको एनक्लोज करा, उस पे छोटा सा एरिया ले लिया, उस पे नॉर्मल बना दिया, खत्म। ठीक है, क्योंकि यही चीजें हमें न्यूमेरिकल्स में चाहिए होंगी। अब ई आ गया, अब ये पॉइंट मैंने देखो यहाँ पे कंसेप्ट, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। तो पहला पॉइंट था जब स्मॉल आर आर से बड़ा है, मतलब पॉइंट इज आउटसाइड। ये मैंने किसके लिए डिराइव करा है, जब पॉइंट बाहर है, ये पॉइंट इसके बाहर है। जब इसके सरफेस पे आ गया, स्मॉल आर को आर कर दो, ये पहला पॉइंट यहाँ पे लिखो, यहाँ पे स्मॉल आर को कैपिटल आर कर दो, तो ये आउटसाइड है, ई आउट, ई सरफेस पे आ गया क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा आ जाएगा ई इनसाइड इज 0 एस क्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्फीयर के अंदर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। और अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करो तो ये वाला डेरिवेशन हम कल कर चुके हैं जब मैंने कूलम्स लॉ डिराइव कराया था फ्रॉम गॉस लॉ, बिल्कुल वही है यहाँ पर। ठीक है ना, डेरिवेशन वही है, डायग्राम अलग है। तो मुझे क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, 0 है। ये देखो बाहर ये मैक्सिमम है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, अंदर 0, सरफेस पे मैक्सिमम, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। ये आर लेस देन आर है, आर इज इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन आर। तीन रीजन समझ आ गए, ये इनसाइड, ये सरफेस पे, ये आउटसाइड। फटाफट ड्रॉ कर लीजिए एंड आफ्टर दैट आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये सारे 1 1 मार्क क्वेश्चन चल रहे हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू देखो, यहाँ सरफेस पे मैक्सिमम आ गई, और जब बाहर जाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही चल रही है। डन। ये क्या था टॉपिक, साथ में रिपीट करते जाइए। ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, ये क्या है, पोलो, पोलो होती है ना, पोलो खाते हैं ना, ये पोलो है, बिल्कुल वही। आउटसाइड, सरफेस पे, अंदर। ये दूसरा टॉपिक था। जब दूसरा करना है तो पहला भी रिवाइज करना है। पहला क्या था, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज। तीसरा है ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ड्यू टू थिन इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड चलेगा, EFI ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब देखो ये ऐसे है, ऐसे इमेजिन करोगे, ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, ये रही प्लेन शीट ऑफ चार्ज, बहुत लंबी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, चार्ज को एनक्लोज करना है, चार्ज को, क्योंकि इनफाइनाइट है, ये सिलेंडर इसको एनक्लोज कर रहा है। मैंने सिलेंडर का लेंथ 12 ले लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए, सेंटर से L, ये L, ये इसका गॉसियन सरफेस है। ये क्या है, गॉसियन सरफेस पे फिर मैं क्या लूंगी, छोटा सा एरिया लूंगी, एक छोटा एरिया इधर, एक इधर, एक इधर, जैसे पहले लिया था। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया का एरिया वेक्टर इधर, इन दोनों में एंगल, हाँ 90, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर 0, इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 90, इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, पॉजिटिव है, 0। अब देखो ये जो मैंने पहले इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर किया था ना, उसका बिल्कुल उल्टा आ रहा है। ये आपने करके देखना है, रट्टा नहीं मारना है, इसमें कुछ क्रैमिंग नहीं है, जहां क्रैम करा वहां गए, ये समझ लो। क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो आपका न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, एज सिंपल एज दैट। अपना हाथ चलाइए, डीएस एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा हमेशा, ये प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों में एंगल देखते जाओ बस। ठीक है, तो फटाफट इसका डायग्राम बनाइए बहुत जल्दी। ये कट मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये L हो गया। अब आप इमेजिन कर सकते हो L और L,
ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एन कैप, ये डीएस, ये डीएस और छोटा सा एरिया इधर इतना था। आप कोई डायग्राम से ही देखो दिख जाएगा, यू डोंट हैव टू क्रैम। इन दोनों में एंगल बोलते जाओ 0, इन दोनों में एंगल 90, इन दोनों में ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो बेसिकली अब मैंने यहाँ पर इसको फिर वैसे ही लिखो, ई डॉट डी एस, ये नंबर 1 कर दो, नंबर 2 कर दो, नंबर 3 कर दो, ऐसे ही लिखिए, नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करिए, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि प्लेन शीट है तो यहाँ पे हम सिग्मा लगाएंगे, राइट डाउन सिग्मा इज क्यू बाय एरिया, क्यू बाय एस, एरिया मैंने एस ले लिया है। सबसे पहले लेंथ था ना, तो मैंने क्यू बाय एल लिया था, लेमडा लिया था ना, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे प्लेन शीट है तो सिग्मा आ गया चार्ज ओवर एरिया, सिग्मा इज क्यू बाय एस ले लिया। अब यहाँ पे पहले में एंगल कितना है, cos 0, अगले में लिखो cos 0, यहाँ पर cos 90, यहाँ पर cos 0, तो मेरे पास दो रह गए। तो मेरे पास आ गया 2 इंटीग्रल ई डी एस cos 0 इज इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। हो गया, एक इसका रह गया, एक लास्ट वाला रह गया, नंबर 2 वाला तो cos 90 था, खत्म हो गया। अब यहां पर मैंने क्या माना है, ध्यान से सुनो, यहां पर मैंने अपने आप को इजी करने के लिए इस पूरे का एरिया मैंने एस कर दिया है। इस पूरे को एरिया को क्या कह दिया, एस कह दिया मैंने, अपने आप को इजी करने के लिए, और कुछ नहीं। वो इसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रल डीएस क्या है, एस है। So we have 2es is equal to sigma s by epsilon naught, s से s cancel, e is sigma by 2 epsilon naught, और बोल्ड लेटर में लिख लेना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r और लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ये ना r पे डिपेंड कर रहा है ना लेंथ ऑफ सिलेंडर पे डिपेंड कर रहा है। ये लेंथ है, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसके डिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि बाकी सारे उसके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे थे। समझ आ गया, ठीक है। ये पतली शीट है, अगर थोड़ी सी शीट थिक हो, लिख लो इफ द शीट इज थिक, यहां तक लिख लिया, इफ द शीट इज थिक, जब थिक शीट होगी सो आंसर विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय, ये थिक शीट है, ये थिक शीट है, आपकी कॉपी थिक शीट है, ये इधर से भी होगा और इस थिकनेस की वजह से भी आ जाएगा, राइट। तो ड्यू टू थिक शीट इट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आपका आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यस, क्वेश्चन में मेंशन होगा, चेक कर लीजिएगा। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। क्या फेयर में कर रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब देखिए, दो थिन, बहुत ही अच्छा है ये, न्यूमेरिकल भी है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी है सिग्मा बी, दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने दोनों को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। मुझे दो थिन प्लेन शीट ऑफ चार्जेस की वजह से निकालना। अब यहाँ पे मेरे को तीन रीजन दिख रहे हैं, ये देखो, ये ऐसे इमेजिन, हर का मैंने विजुअलाइज करा दिया। इसके बाहर निकालना है, इसके बीच में निकालना है और इस साइड निकालना, समझ आ गया, तीन जगह समझ आ गई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और निकालने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां पे कौन सा चार्ज अज्यूम करते हैं, पॉजिटिव बोला करो, पॉजिटिव टेस्ट। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज पड़ा है, इस पर इसकी वजह से रिपल्शन ये, इस पर इसकी वजह से
रिपल्शन, ये भी तो धक्का ही मारेगा भाई। यहाँ पे कौन सा चार्ज पड़ा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल इधर, इस पर इसकी वजह से इधर, तो दोनों सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इस पर इसकी वजह से रिपल्शन, वेरी गुड ये। इस पर इसकी वजह से इसको इधर धक्का मारेगा, ये भी। यहाँ पर इसकी वजह से ये भी, इस पर इसकी वजह से ये भी इधर, ये। डायरेक्शन समझ आ गए तो आधे न्यूमेरिकल वैसे ही समझ आ जाएंगे आपको। अगर ये समझ नहीं आया तो न्यूमेरिकल्स भी समझ नहीं आए। डोंट थिंक वी आर डीलिंग विद थ्योरी, आई एम साइमल्टेनियसली आई एम डीलिंग विद न्यूमेरिकल्स आल्सो। कल जो हमने एक्सियल इक्वेटोरियल करा है वो सारे न्यूमेरिकल्स ही थे। अगर मैं क्यू की वैल्यू आपको दे दूंगी +10 -10 तो वो न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, चले आगे। यस और नो। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, साइड में लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन राइट हैंड साइड इज टेकन पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड इज टेकन नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज टेकन नेगेटिव, सिंपल एक्सेस लेते हैं ना हम, और राइट हैंड साइड वाली पॉजिटिव ली है मैंने। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, दिल गेट एडेड अप, E1 माइनस EA प्लस EB। लेफ्ट पर है ना नेगेटिव, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड होते। तो माइनस EA क्या है? सिग्मा A/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है ना। अभी डेरिवेशन करी थी थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट की, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट आया था। E2 राइट वाली पॉजिटिव, लेफ्ट वाली नेगेटिव ली है ना। ठीक है, तो EA माइनस EB हो गई है। डबल डबल मत कर देना, ठीक। E3 राइट है, ऐसे ही इसकी वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे पुट करो, यहीं पे साइड में लिख लो, सिग्मा A इज इक्वल टू सिग्मा B इज इक्वल टू सिग्मा। मान लो अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, देखो क्वेश्चन को विजुअलाइज करो, ये दो प्लेट है, ध्यान से सुनो, ये दो प्लेट है, इसमें मान लो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी 10 है, इसकी 20 है। अपने आप कन्वर्ट करा करो, इसकी 10 इसकी 20, तो ये आंसर आ जाएंगे। अगर दोनों की, एक +10 दूसरे की हम माइनस ले लो, ये माइनस ले लो, सिग्मा A सिग्मा ले लो और सिग्मा B को माइनस सिग्मा ले लो। ठीक है, मतलब इसकी +10 इसकी -10, अपने आप कन्वर्ट कर रहे हैं, इसकी +10 इसकी सेम है लेकिन चार्ज ऑपोजिट है, इस पे प्लस इस पे। ये वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए और मुझे E1 E2 E3 की वैल्यू बताइए जल्दी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर आएगा इससे। ये वैल्यूज इसमें पुट करो, इसमें इसमें, और तीसरा अपने आप लिख के आंसर पुट करिए। कितना टाइम? आंसर बताओ, बैठना थोड़ी, एक चीज में मैं 4 बार कर दूं। सिग्मा A को सिग्मा करो, सिग्मा B को माइनस सिग्मा करो, आंसर बता दो। 0 आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है? चेक करिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। मैथ से इसका मैंने नहीं करना, इसका तीसरे का फिर पुट करा मैंने, यहाँ भी 0 आ जाएगा। मैंने सिर्फ आपको वैल्यू पुट करने को बोला भाई, अगर ये भी नहीं पुट कर सकते +2 में तो फिर कोई फायदा नहीं है। नंबर 2 में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, नंबर 3 में फिर इसका मीनिंग समझो, इसका मतलब अगर मेरे पास ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 0 इधर, सिग्मा इधर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दोनों पे चार्जेस सेम है तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, लेकिन बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात समझ आ गया?
बाहर, और यही कंसेप्ट है कैपेसिटर का, यहीं से कैपेसिटर आता है, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज, इसलिए कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है लेकिन बाहर एग्जिस्ट नहीं करती। और जब हम कैपेसिटर की बात करेंगे कल तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको याद आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जो आपके आगे काम आएगा, न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा। देखो उसमें कितने सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व है। एक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शंस इन्वॉल्व है, वेक्टर साइन है, सेम वाले ऐड हो जाते हैं, ऑपोजिट वाले सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर हमने इक्वल कर लिया, फिर हमने ये बता दिया दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नीट वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट? तो अब नाउ आई एम कमिंग टू द न्यूमेरिकल्स। मैं आपको न्यूमेरिकल में डिक्टेट नहीं करूंगी, मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगी न्यूमेरिकल में है क्या, ये आप अपना एनसीईआरटी में खोल के देख लीजिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिख लीजिए एनसीईआरटी। अब उसमें दिया क्या है, उसमें दिया है ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की वैल्यू दी है, ई एक्स दिया है अल्फा एक्स की पावर हाफ। मैं एक आपको समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आराम से तसल्ली से, कहीं भी कोई डाउट आता है दोबारा पूछ लेना, बिकॉज अगर एक समझ आ गया सारे समझ आ जाएंगे। ये ई एक्स की वैल्यू दी हुई है, आपको देखने में ऐसा लगता है पता नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पढ़ने में लगेगा स्पेशली मेडिकल वालों को पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन दे दिया, कुछ टफ नहीं है, इसको समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। उसने अल्फा की वैल्यू कुछ ऐसे 800 करके दी है, राइट, विद यूनिट्स दी है। वो कह रहा है फ्लक्स, एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स चाहिए, चार्ज विद इन द क्यूब चाहिए। एक क्यूब दिया है, ध्यान से सुन लो, अब एक क्यूब दिया है और ऐसे डायग्राम बना लीजिए, ये सब डायग्राम आपको बना बनाया मिलेगा। इस डायग्राम को ही समझना है मुझे बस, और कुछ नहीं समझना। अपने हाथ से बनाओ तब क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन तो हर बुक में ऐसे मिल ही जाएगा। पहले क्यूब बनाओ और अभी मैं आपको इसको विजुअलाइज भी करा दूंगी क्योंकि जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे कुछ फायदा नहीं है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अभी तक मेडिकल वाले तो इस क्वेश्चन को पहले ही देखते ही दौड़ जाते हैं, पता नहीं क्या है, और कुछ भी नहीं है। इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है, इससे इंटरेस्टिंग कोई क्वेश्चन नहीं है समझ लेना, या इससे टफ कोई क्वेश्चन नहीं है। समझ आ गया तो सारे क्वेश्चंस एक इन वन गो यू कैन सॉल्व। देखो कुछ नहीं है, ये बेसिकली ये क्वेश्चन है, कौन कहाँ गया मेरा, ये क्वेश्चन एक क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब पड़ा है, ठीक है, ये ओरिजिन है। वो कह रहा है क्यूब का ये वाला जो साइड है ये डिस्टेंस ए पर है, ये भी ए है, इतना तो समझते हैं ना, कोई बुक ले लूं मैं मोटी, समझ आ जाएगा। ये भी ए है, ये भी सब लेंथ ब्रेड्थ सब, ये क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी ये है, तो दूसरा फेस तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 है। यस, ये दिख रहा है 2 है, ये ओरिजिन है। ये क्वेश्चन समझ आया? और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में है, वाई और जेड में 0 है। क्वेश्चन समझ आ गया? पहले क्वेश्चन समझो, ओरली समझो, मैंने बहुत लंबी चौड़ी आपको क्वेश्चन लिखाया ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। ये मोटा मोटा ये क्वेश्चन है, अल्फा दिया है, वो कह रहा है फ्लक्स निकालना है और चार्ज निकालना है। अब देखो क्या है, इसने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स साइड, ये इलेक्ट्रिक। अब ध्यान से सुनना, अब आपने ये विजुअलाइज कुछ नहीं करना है, ये रहा क्यूब है, तो ये भी क्यूब नहीं, क्यूबॉइड है, ये ऐसे। इसका एरिया वेक्टर इधर, 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 इसका एरिया वेक्टर इधर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारे एरिया वेक्टर क्लियर है? अपनी कॉपी अपने सामने रखिएगा, रख के करेंगे बार बार। इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, आउटवर्ड होता है ना, इधर इधर, 6 सरफेसेस हो गए। अब आपने क्या देखा, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका ऊपर, इसका नीचे, इसका इधर पीछे वाले का, सारे 90 डिग्री एक्सेप्ट दीज टू। देखो यहां पर, यस तो नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बस, इसका एरिया वेक्टर इधर 0 डिग्री, ये बोलो एंगल 90, ये वाला 180, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 180, ये वाला 90, ई इधर है,
ये वाला 90, एरिया इधर, ई इधर, ये वाला ये भी 90, सारे 90 एक्सेप्ट लेफ्ट एंड राइट, द एंड, खत्म। अब निकालना क्या हमें फ्लक्स, फाई क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है ना, या इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मेरा यहाँ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से काम नहीं चलेगा। अब और इसको हम ई डी एस भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई इंटू एरिया, एक ही बात है। अब फ्लक्स थ्रू राइट, एक काम करते हैं, मैं टोटल फ्लक्स लिखती हूँ, टोटल फ्लक्स इज फ्लक्स थ्रू राइट प्लस फ्लक्स थ्रू, इजी कर लेते हैं, और लिखते जाओ, बैठना नहीं है, बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास, अगर मैं ऐसे चलती रहे फिर तो सिलेबस कभी भी नहीं होगा। फ्लक्स थ्रू राइट इज, ये राइट है, E इंटू ए इंटू कॉस 0 प्लस ई ए कॉस 180। अब E की वैल्यू, नाउ ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन इज, E की वैल्यू क्या है, अल्फा एक्स थ्रू राइट, अल्फा। अब यहां अपने x की वैल्यू लिखनी है बस, और कुछ नहीं करना है, ये राइट है ना, यहां से, और x की वैल्यू ओरिजिन से चल रही है, ओरिजिन से यहां इस फेस की वैल्यू कितनी है, 2a की पावर हाफ इंटू एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है a, ब्रेथ कितनी है a स्क्वायर, प्लस यहां पे ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एक्स है ना, बस एक्स की वैल्यू चेंज होनी है, वो समझ आना चाहिए। इस फेस से एक्स की वैल्यू कितनी है, ए अल्फा एक्स की पावर हाफ है ना, हाफ इंटू एरिया सेम रहेगा, यहां पे आपने क्या इंटू -1, यहां पे आपने क्या समझ के लिखना है ये समझ लीजिए, बोल्ड लेटर में लिख लो, बी केयरफुल while substituting the value of x in the value of electric field, बस only the value of x will change because x is the distance from origin, ये हिंदी इंग्लिश पंजाबी में लिख लो, x की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि x ओरिजिन से डिस्टेंस है फेस का, बस क्योंकि x ओरिजिन से डिस्टेंस है फेस का, बात समझ आ गई अच्छे से, कोई डाउट, पक्का। अब आपने कुछ नहीं करना, नाउ ओवर टू यू पीपल, अल्फा कॉमन ले लीजिए, सॉल्व अब आप लोगों ने करना है, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, चलो कर लो, ये एक मैं करा देती हूँ, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, अल्फा ए स्क्वायर कॉमन आ गया, राइट, ए की पावर हाफ भी कॉमन आ गई, ये आ गया √2 - 1। अब सॉल्व आपको करना है, वो देखना है आपने, जैसे मर्जी करो, ठीक है? अब बाद में अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, ये 1.414 - 1, डन। अब एक और मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, अब आप लोग करिए, लिखिए फटाफट, राइट डाउन, E इज इक्वल टू अल्फा एक्स, ये हो गया, E इज इक्वल टू अल्फा एक्स दिया है, अल्फा यहाँ पे 8500 दिया है, और ये दिया है 0.1। अब मुझे सॉल्व करिए बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट में, कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछो। ये डायग्राम है, ये 0.1 है, आराम से सॉल्व करो। अच्छा इसमें ना एक पार्ट और है, फाई इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी ये यहाँ पे पुट करेंगे और क्यू की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा ना वो तो। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, बैठना नहीं है, बिकॉज अगर आपने ये वाले समझ लिए तो सारे समझ लिए। यस ऑनलाइन, एनी डाउट टू एनीबडी? और इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते थे, मैं ए को 0.1 ले सकती थी, पिछले में भी अलग अलग क्वेश्चन बनते जाएंगे, करिए फटाफट, शाबाश। तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। अब यहाँ पे देखो, ई की जगह क्या आएगा, अल्फा एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट में 0.2, ये राइट है ना, राइट के लिए 0.2 अल्फा एक्स, और ए की जगह 0.1 का स्क्वायर, और यहाँ पे लेफ्ट में 0.1, इसमें पुट करनी है बस,
जहां x आ गया तो वहां पे अल्फा इंटू 0.1 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर। मैंने सारा सॉल्व करा दिया, यहाँ पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर समझ आ गया? तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। एनी डाउट टू एनीबडी? डन। नेक्स्ट राइट डाउन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चले आगे। बोल्ड लेटर में लिख लीजिए, एक्स जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू देखनी है फेसेस से। वेरिएबल की वैल्यू देखनी है फेसेस से, राइट। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या बताता है? डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है। इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। वो हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताता है दो चार्ज बॉडीज के बीच में, जब वो एक दूसरे के कंटैक्ट में रखी होती हैं, कि चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा। सिंपल, दो बॉडीज हैं, अगर वो चार्ज हैं, एक दूसरे के कंटैक्ट में रखी हैं, तो ऑब्वियसली चार्ज फ्लो करता है। कंडक्शन से, इंडक्शन से चार्ज फ्लो करता है। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, दैट टेल्स अस द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। और तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो। तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है, राइट। तो बेसिकली जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हमने 10th में भी पढ़ा है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम पोटेंशियल कहते हैं। और ये कुछ नया नहीं है, ग्रेविटेशन में भी हमने पढ़ा है, उसमें हमने मास कर दिया था, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन गया। अब ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसका और भी फॉर्मूला होता है, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये याद कर लीजिएगा, माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है। अब इसका पहला टॉपिक आता है, लिख लीजिए, प्रूव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या है? कंजर्वेटिव होते हैं। और कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि एक कंप्लीट राउंड में जो वर्क डन होता है जीरो होता है। +1 में हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो साइड में शॉर्ट में लिख लीजिए, इन वन कंप्लीट राउंड वर्क डन इज जीरो। ठीक है, ये ए है, ये बी है। मैं एक चार्ट को ए से बी तक लेके जा रही हूँ, फिर बी से ए पे लेके आ रही हूँ। जब हम ए से बी तक लेके जा रहे हैं तो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या है? पोटेंशियल। इसको लिखते हैं डब्ल्यू माइनस बी है, फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह से बी से ए तक इसे लिखते हैं वी बी ए इज इक्वल टू बी ए माइनस वी बी। दोनों को ऐड कर दीजिए और टोटल लूप में वर्क डन आ जाएगा और आंसर बता दो। ये फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, ये फाइनल माइनस इनिशियल दोनों को ऐड कर दो और टोटल लूप में मुझे आंसर बता दो। जीरो। दोनों को ऐड करके आंसर क्या आएगा? देखो, ये कट गया। इसका मतलब देखो, मतलब सिंपल है। आप स्कूल से घर, घर से स्कूल, डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो होता है ना। तो हमने कह दिया वर्क, मतलब मैं यहां से यहां जा रही हूँ, वहां से बैक वापस आ रही हूँ, तो कोई वर्क नहीं होगा। वर्क डन इज जीरो, राइट, इन वन कंप्लीट। तो इसीलिए, क्योंकि वर्क डन जीरो है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। या अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया? माइनस ई डॉट डी आर करके कुछ बताया था। तो ई डॉट डी एल और ई डॉट डी आर भी जीरो होगा। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ा जाता है, इसको क्या लिखा है उसी को पढ़ना है। इसको पढ़ते हैं, डीएल होता है लाइन इंटीग्रल, इसको पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर कंप्लीट कंप्लीट लूप। रट्टा नहीं मारना, क्या लिखना है? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये सर्कल का मतलब ओवर कंप्लीट लूप इज जीरो। ओवर कंप्लीट लूप इज जीरो, राइट। लास्ट टॉपिक लिखिए आज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फटाफट, और ये सब हमने डेरिवेशन बहुत बार करी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो, ये चार्ज क्यू है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इसका डिस्टेंस आर है, राइट। इसको मैं ए से बी तक चार्ज को
एक क्यू नॉट चार्ज है जो इसके पास लेके आ रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्यू नॉट ये पॉजिटिव है तो मुझे वर्क डन अगेंस्ट रिपल्शन करना पड़ेगा। यू हैव टू डू वर्क डन अगेंस्ट रिपल्शन। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मुझे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं थोड़े से डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकाल दूंगी और टोटल के लिए मैं इंटीग्रेट कर दूंगी। मैं थोड़े से डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकाल दूंगी और टोटल के लिए इंटीग्रेट कर दूंगी। मुझे चार्ज लेके कहां से आना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। कहां से लेके आना है, इंफिनिटी से आर तक लाने में वर्क डन निकालना है। समझ आ गया? मेरे को चार्ज को इंफिनिटी से आर पॉइंट पी पॉइंट तक लेके आना, उसमें वर्क चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं छोटे से के लिए यहां से यहां तक जाने के लिए मैं वर्क निकालूंगी, टोटल के लिए इंटीग्रेट। सो इंटीग्रल डी डब्ल्यू फटाफट लिखते जाइए इज एफ डॉट डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया ना, आप इधर आ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एफ डी एक्स कॉस 180, दिस इज डब्ल्यू। एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, ये माइनस आ गया, इंटू डी एक्स। ठीक है, और Q की वैल्यू सबको पता है, इंटीग्रेट इंफिनिटी टू आर, Q नॉट E की वैल्यू पता है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है x, इंटू dx इंफिनिटी टू r। और आप इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं, ये W आ जाएगा, राइट। जब आप इसको, मैं इंटीग्रेट करके बता देती हूँ, Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, नेगेटिव साइन चल रहा है। W बाय क्यू नॉट, एक क्यू नॉट इधर ले गई, वो पोटेंशियल हो गया, और ये हो गया -1 बाय क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाय x, ये माइनस है, इंफिनिटी टू r, माइनस माइनस साइन प्लस हो गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय r -1 बाय इंफिनिटी। तो ये पोटेंशियल हो गया। सो ये पोटेंशियल का मेरे पास फॉर्मूला आ गया, k टाइम्स क्यू बाय r। तो यहां पे हम क्या कंपैरिजन अब करेंगे, पोटेंशियल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और साथ ही में यहाँ पे लिख दूं क्यू, ये क्यू और ये क्यू क्यू डॉट। इस तरह से आप क्यू के वेरिएशन भी देख सकते हैं और आर का वेरिएशन भी देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एंड ये तीनों मैंने लिखे हैं ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ये भी पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, लेकिन